और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही जुड़ी कोई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माणा हिमस्खलन सर्च रेस्क्यू अभियान पूरा हुआ। 3 दिनों तक बचाव अभियान चलाया गया, जो कि अब समाप्त हो गया है। मीणा में 28 फरवरी को हिमस्खलन हुआ था। श्रमिकों के लिए यह रेस्क्यू अभियान चलाया गया था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि आपदा में कुल 54 श्रमिक प्रभावित हुए थे, जिनमें से 46 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो माणा हिमस्खलन सर्च रेस्क्यू अभियान अब पूरा हो चुका है। 3 दिन तक ये बचाव कार्य चला, बचाव अभियान चला, जो कि अब समाप्त हुआ। माणा में दरअसल 28 फरवरी को हिमस्खलन हुआ था और इस हिमस्खलन में 54 श्रमिक दब गए थे, फंस चुके थे, जिन्हें तत्काल रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा था। 3 दिनों तक ये रेस्क्यू अभियान चला, जिसमें 46 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, माणा हिमस्खलन सर्च अभियान अब पूरा हो चुका है। 3 दिनों तक यहाँ कड़ी मेहनत की गई, तमाम जवानों के द्वारा यहाँ उन श्रमिकों को निकालने के लिए पुरजोर कोशिश की गई। हालांकि 46 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला भी गया। देखिए, शुरुआती दौर में जब इस अभियान की शुरुआत की गई, इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया, उस वक्त मौसम कहीं ना कहीं बाधा का काम मौसम ने किया और मौसम की बाधा के चलते जो ऑपरेशन जिस समय शुरू हो जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं वो सिस्टम के लिए एक चुनौती बना। इसके बाद जैसे ही मौसम का थोड़ा सा साथ मिला और मौसम थोड़ा शुष्क हुआ, उसके बाद फिर युद्ध स्तर पर इस अभियान को चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव कार्य को तेज रफ्तार से किया गया। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विपरीत परिस्थितियों के मौसम में भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उसके बाद सभी अधिकारियों का एक दूसरे से समन्वय बेहतर हो, इसके प्रयास किए गए। और जो क्षेत्र भारी बर्फबारी के बदले मौसम के मिजाज के चलते जिनका संपर्क जनपद मुख्यालय से कर गया था, उनको भी फिर से कनेक्ट करने के प्रयास किए गए। 200 से ज्यादा कर्मचारी, जिसमें सेना के जवान थे, अधिकारी थे, इसके साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके साथ आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर संयुक्त रूप से युद्ध स्तर पर इस अभियान को चलाया। और चूंकि शुरुआती दौर में 57 की सूचना आई, उसके बाद फाइनल जब अधिकारियों ने पड़ताल की तो 54 श्रमिक थे, जिसमें से 46 को निकाल लिया गया है और कुछ को नहीं बचाया जा सका है। ऐसे में कोशिशें बहुत की गई। हालांकि राज्य से लेकर केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से प्रयास किए और आर्मी के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, इन सभी ने एकजुटता से, तत्परता से कार्य किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर लोगों की जान बचा ली गई। इस तरह की जो चुनौतियां, इनसे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए भी एक रणनीति बनाई जा रही है। एक नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे, मौके पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से लगातार मुख्यमंत्री ने समन्वय बनाया और पल पल का अपडेट भी लेते रहे। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अब इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में युद्ध स्तर पर मेहनत की, उनकी सराहना भी की जानी चाहिए और आगे के लिए इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए ठोस रणनीति भी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि प्रकृति के इस तरह के कहर आगे लोगों की जान पर भारी ना पड़े, इसके लिए प्रयास सरकार ने वैसे ही शुरू कर दिए। बिल्कुल सोनू, और चूंकि युद्ध स्तर पर यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, रेस्क्यू अभियान चलाया गया, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पल पल की अपडेट लेते रहे। और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ श्रमिक ऐसे भी रहे जिन्हें नहीं बचाया जा सका। तो क्या ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से उन श्रमिकों के परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता का कोई ऐलान अभी तक किया गया? देखिए, आपदा में जो भी प्रभावित होते हैं और जिनकी जान नहीं बचाई जा सकती है, ऐसे जो भी लोग आपदा से प्रभावित होते हैं, खासतौर से प्राकृतिक आपदा से, उनके लिए नियमों के तहत एक मुआवजे की धनराशि निर्धारित की गई है। वो मुआवजा धनराशि भी दी जाती है और चूंकि अभी उनके पार्थिव शरीर को उनके जो परिजन हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनको सुपुर्द किया जा रहा है। जैसे ही उनके शरीर को वहां पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद जो मुआवजा राशि है वो भी वितरित की जाएगी। फिलहाल फौरी तौर पर उनके अंत्येष्टि के लिए और जो लोग घायल हैं, जो श्रमिक घायल हैं, उनके उपचार की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है। उनका शुरुआती दौर में आर्मी अस्पताल में उनका उपचार शुरू किया गया और फिर जहां जरूरत पड़ी वहां हायर सेंटर में भी उनको भेजा गया एयरलिफ्ट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत गंभीरता इस पूरे के पूरी इस चुनौती के दौरान दिखाई और लोगों को बचाने में सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। अब मुआवजे की धनराशि भी जल्द ही उनको वितरित की जाएगी और इस तरह की
चीजों से निपटने के लिए सरकार बार बार ये प्रयास कर रही है, क्योंकि आप देखिए प्राकृतिक आपदा को नेचुरली रोका नहीं जा सकता, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम कैसे कम से कम हो सकता है, कैसे हवाई माध्यम से और कैसे सेना के माध्यम से तत्काल जो है वो राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सकते हैं। सरकार लगातार इसी पर फोकस कर रही है और जैसे ही मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला उसके बाद इतने लोगों की जान बचाई जा सकी। बिल्कुल, यानी कि जितने भी इस हादसे में पीड़ित परिवार रहे, जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्हें आर्थिक सहायता दी ही जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री अब इस बात को लेकर भी लगातार प्रयासरत हैं, चूंकि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा कहीं घटती है तो उस स्थिति में उसे कैसे संभाला जा सकता है, इसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।